बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बेटे हुसैन नवाज़ के दफ्तर में एक बहुत बड़ी बैठक को चेयर किया है, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, जावेद लतीफ़, इसके अलावा अरफान सदीकी और कुछ दूसरे रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर क्या प्लान बनाया और क्या बातें हुई हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकब नसार पर नवाज शरीफ ने हाल ही में बहुत ज़्यादा तनकीद की है। इसकी ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई, और जब ये तनकीद मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर की है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में किस तरह की खलबली मची है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो चंद घंटे ही लाहौर में अभी गुजारे थे, लंदन से वापस गए थे, उन्होंने अबाउट टर्न लिया और फिर वो लंदन वापस आए। जब उन्होंने इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ के साथ बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान जाने का जो प्लान है उसने हतमी शक्ल अख्तियार की है इस मीटिंग के दौरान। खुदा जाने आगे क्या होगा, लेकिन उस मीटिंग के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के जो मंदरजात थे, जो डिटेल्स थी, नुकात थे, वो भी उसके नोट्स बनाए गए हैं कि मियाँ साहब ने क्या तकरीर करनी है। पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उस वक्त बजाय ये कि उन्हें बाय रोड मीनार पाकिस्तान ले जाया जाए, उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान में ले जाया जाएगा और वहाँ पर वो ख़ताब करेंगे। दूसरी बात ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसी मीटिंग के दौरान इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें आइंदा का वज़ीर आज़म बनाने के लिए अंदिया दे दिया है, क्लियर कट इशारा दे दिया है या बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो वहाँ पर साथी थे, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ थे, उनकी बेटी थी, उन्हें बताया है कि उन्होंने अपनी शराइत के मुताबिक हुकूमत लेनी है और उनका जो वोट को इज़्ज़त दो, और फिर मुझे क्यों निकाला, उस हवाले से जो उन्होंने बयानिया बनाया हुआ था 2017 में, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ये दोबारा अपना जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकब नसार और दिगर जो जज साहिबान हैं उन पर जो तनकीद हालिया दिनों में की है, उसके बारे में वहाँ पर जब बात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कन्फ्रंट करने की या स्टॉप करने की कोशिश की है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट पर या साबिक आर्मी चीफ पर या साबिक DGISI पर किसी किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ से इस हवाले से उन्होंने उनको डांट पलाई है। ये इतलात मिल रही हैं कि कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक कारकुन ऐसा भी था उस मीटिंग के अंदर जिसने ये कहा कि जनाब अगर आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया आगे बढ़ाना है तो बेहतर यह है कि रिकन्सिलिएशन की बात करें, सबको लेकर चलें। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहना था कि वो सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 9 मई का हवाला दिया, सबसे बात हो सकती है लेकिन दहशतगर्द से बात नहीं हो सकती। सारा प्लान जो लंदन में बना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चलना चाहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब
एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखना चाहते हैं, और 15 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने ये कम अज़ कम साबित किया है वो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं। और जो नई लीडरशिप आई है, आर्मी की लीडरशिप कह लें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो एस्टेब्लिश कर लिए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट में भी दो धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो ये समझता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं, जबकि दूसरा धड़ा ये समझता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क के तूल व हर्ज में एक तो मसाइल को टैकल नहीं कर सकते, दूसरा अवाम का जो ज़ोर है, यानी अवाम को अपने साथ नहीं लगा सकते। एक धड़ा ये समझता है कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, चूँकि इमरान खान का ज़ोर, वोट, सपोर्ट अवाम में बहुत ज़्यादा है, तो नवाज शरीफ उनको कोई बयानिया बनाकर, ग्रेटर पंजाब का बयानिया बनाकर या कोई और बयानिया बनाकर वो अवाम का जो ज़ोर है वो तोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर यानी एस्टेब्लिशमेंट के भी दो धड़े हैं, एक नवाज शरीफ का धड़ा है और एक शहबाज शरीफ का धड़ा है। एक धड़ा ये समझता है एस्टेब्लिशमेंट का कि ये नवाज शरीफ साहब अगर वापस आए तो इन्होंने पुराने फड्डे, पुरानी बातें फिर एस्टेब्लिशमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, फिर ये तनाज़े पैदा करेंगे, तो ये चलने वाले नहीं हैं, ये नहीं चल सकते। दूसरा धड़ा ये समझता है कि शहबाज शरीफ ज़्यादा मैनेजेबल हैं, ज़्यादा कंट्रोलेबल हैं, ज़्यादा लोयल हैं, और वो हमारी बात मानेंगे और हमारा इनसे कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है, या जिस तरह पहले 15 महीने बना है वही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये भी दो धड़े हैं, इनके फैमिली के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी दो धड़े। एक धड़ा नवाज शरीफ के साथ है, एक धड़ा जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब हैं, एक धड़ा मियां शहबाज शरीफ के साथ है। फिर इनकी अपनी अपनी गद्दी का भी मामला है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि अगर वो इस वक्त रिस्क नहीं लेंगे पाकिस्तान जाने का तो उनकी बेटी का फ्यूचर तारीक हो सकता है। और इसी सोच के साथ मियां नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान चले गए थे और जेल में जाकर बैठ गए थे। हालांकि उन दिनों कुलसूम नवाज जो थी वो वाकई बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको बीमारी की हालत में छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए थे। अब भी मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान नहीं गए तो फिर उनकी बेटी का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को पता है कि अगर इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को तो वो कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बेटे हमज़ा शहबाज का या सलमान शहबाज का भी मुस्तकबिल किस तरह का होगा वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। और फिर सोच में भी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक जो रवैया है, जबकि वो भी सबके सामने आया है। जबकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये गुड कॉप एंड बैड कॉप की सियासत खेल रहे हैं। बेसिकली दोनों भाई एक ही हैं, और जिस तरह जरदारी साहब और बिलावल एक ही हैं, सिर्फ ये पब्लिक में बता रहे हैं कि हमारे आपस में सियासी तौर पर इख्तलाफ हैं, ये असल में बेसिकली एक ही हैं। तो ये सिनारियो आइंदा का जो है वो पाकिस्तान का बन रहा है। बदकिस्मत हम लोग हैं, हमारी कौम है कि हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोइल के ऊपर पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहती है उसके ऊपर 186 मुकदमात हैं, और उसमें से एक दो सही हो सकते हैं, 186 तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लंदन में प्लान बन रहे हैं, यहाँ पर ऐद व पैमान हो रहे हैं, एक दूसरे से वादे हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत हो, जो लीडरान हैं उनको पार्टी वर्कर ख़ुद मुंतखब करें, और फिर अवाम के पास जाया जाए, और अवाम जिसको वोट देती है, जिसको रिजेक्ट कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं हो सकता, और सिविल बालादस्ती, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती,
आज़ादी इज़हार राय से हम कोसों दूर हैं। तो ये भी सियासतदानों की आकबत ना अंदेशाना फुलिशनेसनेस है इनके अंदर, जो इनमें मैच्योरिटी नहीं है। इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी है। 15 महीने की पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए हैं वो आपके सामने है। आपके सामने कोशिश करूंगा कि नए व्लॉग के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप मेरा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।